प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अररिया के ई पावन माटी पर मौजूद सब्बे भैया बहन आप बुजुर्ग जन के हम प्रणाम करी छे। आय हम अहा सबके बीच प्रधान बन के नए अहा सबक बेटा भाई आप परिवार के सदस्य बन के आयल छे। साथियों, खड़गेश्वरी महाकाली, मां पूरनदेवी, मां कामाख्या, चौमुखी शिवलिंग महादेव, महामाया देवी, इन सभी दिव्य शक्तियों को नमन करते हुए मैं आप सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। ये सारे नौजवान बहुत सारे पेंटिंग बना करके ले आए हैं। जरा एसपीजी के लोग ये कलेक्ट कर लीजिए। ये जो बच्चे चित्र बना के लाए हैं, अगर पीछे आपका नाम पता होगा तो मेरी ऑफिस से आपको चिट्ठी मिल जाएगी। सब कलेक्ट कर लीजिए भाई, उधर भी सबसे कलेक्ट कर लीजिए और फिर आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आप इतना हाथ ऊपर करके पूरा समय खड़े रहते हैं। आराम से बैठिए आप लोग। मेरे मन में एक सवाल है, मैं सारी माताओं बहनों को पूछूं क्या? मेरे मन में एक सवाल है, मैं पूछूं क्या? माताएं बहनें जवाब देंगी? ये मुझे बताइए बहनें, आप सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, तो घर के लोगों को आज खाना मिलेगा क्या? या तो आप सुबह 4 बजे उठ के खाना पकाया होगा, लेकिन आप क्या, ये प्यार, आपके आशीर्वाद, शायद ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता होगा। मैं माताओं बहनों आपको फिर से प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं कि इतना बड़ा पंडाल बनाया है। ये तो मैं एक तो आप लोगों की हिम्मत को दाद देता हूं। कोई इतना बड़ा पंडाल बनाने की हिम्मत नहीं करता, सोचता है लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। आपने इतना बड़ा पंडाल तो भर दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा बाहर है। और जब मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, बहुत बड़ी मात्रा में लोग पैदल चल करके आ रहे थे। वो तो शायद अभी पहुंचे भी नहीं होंगे। ये दृश्य अपने आप में चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये डंके की चोट पर साफ कर देता है। साथियों, आज बिहार को विकसित बनाने के लिए पहले चरण का वोट पड़ रहा है। माताएं बहनें, आगे जगह ही नहीं है, आप वहीं रुक जाइए। वहां जो व्यवस्था वाले हैं उनको वहीं रोकिए। मुझे क्षमा करना, जगह नहीं है,
आप शायद मुझे देख नहीं पाते होंगे, मैं इसके लिए आपकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप जहां हैं वहीं रुकिए। आज पहले चरण का वोटिंग शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर बिहार के अलग अलग कोने से शानदार तस्वीरें आ रही हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां बड़ी संख्या में बाहर निकल रही है वोट के लिए। बिहार के नौजवानों में भी अभूतपूर्व उत्साह है। मैं सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। मेरा विनम्र आग्रह है, जिन साथियों ने अभी तक मतदान नहीं किया है, जो अभी तक अपने घर से निकले नहीं हैं, वे जल्द से जल्द वोट देने के लिए निकले। साथियों, आज पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। बिहार की इसी भावना के पीछे माताओं बहनों की उम्मीद है, नौजवानों के सपने हैं। और मेरे नौजवानों, ये मोदी की गारंटी लिख करके रखो। आपका सपना ही, मेरे नौजवान साथियों लिख करके रखो, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। जंगल राज वाले खुद को आपका माई बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे। ये तो मोदी है, मेरा माई बाप आप जनता जनार्दन है, आप ही मेरे मालिक है, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है, यही मेरे मालिक है। मेरा परिश्रम दिन रात खपने की मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ही है। साथियों, आज मैं आपको आपके वोट की ताकत क्या होती है, कभी कभी हमको लगता है ना, हाँ मैं वोट दे के आया, ऐसा नहीं है। आपके वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं आज आपको आपके वोट की ताकत बताना चाहता हूं। बताऊं आपके वोट की ताकत क्या है? बताऊं। देखिए, आपके दादा दादी, नाना नानी ने, इनके एक वोट ने बिहार को सामाजिक न्याय की भूमि बनाया था। लेकिन फिर 90 का दशक आया और बिहार पर आरजेडी के जंगल राज ने हमला कर दिया
और जंगल राज मतलब कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन, ये जंगल राज की पहचान बन गए। और ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया। आपके माता पिता के सपने कुचल दिए गए। साथियों, आज जब मेरे सामने माताएं बहनें को देख रहा हूं, नौजवानों का उत्साह और उमंग देख रहा हूं, इतने नौजवान आए, आज मैं उन्हें एक आंकड़ा देता हूं। मैं एक आंकड़ा देता हूं, आप इस आंकड़े को याद रखोगे? जरा पूरी ताकत से जवाब दो भाई। ये आंकड़ा याद रखोगे? आप सब याद रखोगे? ये आंकड़ा है 0 याद रखोगे? 0 शून्य, ये आंकड़ा याद रखोगे? कौन सा आंकड़ा? जरा जोर से बोलिए, कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? ये जंगल राज के दौरान बिहार में हुए विकास का रिपोर्ट कार्ड है। मेरे नौजवान साथियों, बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया।